प्यारे बच्चों, व्यास क्लासेस के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस विशेष परिस्थिति में, जब अभी भी आपको घर से पढ़ना पड़ रहा है और कई बच्चों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत जल्द देने वाले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट में यहाँ हैं। आज हम देखेंगे कि वास्तव में बोर्ड की कॉपी में कैसा काम किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बोर्ड अजमेर की कॉपी में ये जो बताया गया है कि किस प्रकार से और जिन टॉपर्स के 100 मार्क्स आते हैं वो कैसे काम करते हैं। ये कॉपियाँ विशेष तौर से बोर्ड की साइट पर दी हुई हैं ताकि आप भी उसी प्रकार काम करके 100 मार्क्स ला सकें। तो आज हम ये सीख रहे हैं कि हाउ टू प्रेजेंट योर मैथ्स कॉपी इन बोर्ड एग्ज़ाम, या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि कंप्लीट रिव्यू बोर्ड टॉपर्स मैथ कॉपी। अब हम इस कॉपी में आगे बढ़ना चाहेंगे। देखें, बोर्ड की कॉपी है और यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन किया हुआ, देखो कितना अच्छे से इन्होंने लिखा है कि भाग अ। तो सेक्शन लिखना ज़रूरी है ताकि हमें ध्यान रहे कि हम क्या करना चाहते हैं। बच्चों, एक बात मैं विशेष आप तौर से कहना चाहता हूँ आपसे कि टॉपर्स कैसे काम करते हैं या एग्जामिनर किस प्रकार सोचता है। अगर यह ट्रिक आपको समझ आ जाए, यह बात आपको समझ आ जाए, तो आप भी मैथ में 100 मार्क्स ला सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें, कितनी सुंदर राइटिंग में किया हुआ है। राइटिंग का कोई प्रभाव नहीं है, साफ़ सुथरा काम होगा तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बच्चे ध्यान दें कि जैसे आप देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्शन डाला है इन्होंने और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप गौर करें कि इसमें कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर बराबर का यूज़ लिया है। 2x - 10 = 0, ये जो एक क्वेश्चन है इस पर यूज लिया गया। 2x - 10 = 0, तो 2x = 10, तो बराबर का देखो प्रॉपर यूज़ लिया गया है। और जब यहाँ बीच में बराबर लगाया गया है तो यहाँ इसके और या जिसे कहें वो भी लगाया गया है। ये बहुत छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ज़्यादातर बच्चे गौर नहीं करते हैं। देखें, बराबर एकदम क्रम से सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ में यहाँ पर या भी लगाया गया है। एक बहुत ही अच्छी बात है, ऐसा हम सभी को करना चाहिए। इसके बाद देखें, हम एक बात और इस पर सीखना चाहेंगे कि जब भी कोई क्वेश्चन आप हल कर रहे हों तो उसको भाषा में उसका आंसर लिखते हैं तो उसका अतिरिक्त प्रभाव पड़ता है। आप देखें किस प्रकार से चर राशि x का मान 5 होगा। टॉपर है, पर मैं कहना चाहूँगा देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। हमें सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा हमें कॉपी में मैक्सिमम मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आप क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है इसमें भी बराबर और या का प्रॉपर यूज लिया। यहाँ बराबर या का अच्छे से यूज़ हुआ है। देखें आप, ये जो छोटी छोटी बारीकियाँ हैं वो हमें सीखनी होंगी ताकि हम भी बोर्ड परीक्षा में मैक्सिमम मार्क्स ला सकें। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। बच्चों को लगता है कि नहीं टॉपर्स किसी प्रकार मार्क्स आते होंगे, पर आप देखें जब इस स्टूडेंट ने क्वेश्चन को हल किया तो यहाँ अलग से सूत्र को लिखा है, चूंकि cos थीटा बराबर sin 90 - थीटा, कारण और परिणाम। अब देखें, चूंकि को इसने प्रॉपरली यूज़ लिया है और ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं, हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जबकि देखें बच्चों, इस बच्चे ने जिसके 100 मार्क्स आए हैं, बोर्ड ने इस कॉपी को विशेष तौर से रिकमेंड किया है देखने के लिए। तो आप देखें cos थीटा बराबर sin 90 - थीटा किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं कि आप देखें जब इस क्वेश्चन को किया गया है तो प्रॉपरली जब भी किसी क्वेश्चन को करें तो हम दिया है लगाते हैं। इसके बाद में आप देखें कि ज्ञात क्या करना है वो भी लिखा गया है। सूर्य का उन्नयन कोण थीटा। चित्र को भी आप प्रॉपर देखें, ध्यान से देखें कि सब चित्र को पेंसिल से बनाया गया है। इसके अंदर AB x है, BC है, वो x√3 है, या कोण है जो एंगल है थीटा है, उस बात को भी प्रॉपरली यूज़ लिया गया है। ये बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से हमें भी चित्र पेंसिल से बनाना है और चित्र देखते ही बोलना चाहिए। जैसे कि इसका चित्र बोल रहा है कि कौन सी थीटा है, इसलिए AB है वो लंब है और BC आधार है, x√3। सारी बातें एग्जामिनर को साफ साफ दिखाई दे रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखें
ये छोटा क्वेश्चन था, परंतु उसे पता है समद्विभाजक जो इसका उत्तर था, अगर इतना आंसर लिखा जाए तो उसको निश्चित तौर से मार्क्स मिलेंगे। तो पूरी भाषा लिखने के साथ इस बात को विशेष तौर से हाईलाइट किया है और ये बहुत अच्छी बात है। ये बात हर सब्जेक्ट में लागू होगी। कितनी छोटी बारीकी है, परंतु एग्जामिनर जैसे ही चैनल क्वेश्चन देखेगा तो उसे सीधा ही अंडरलाइन लाइन दिखेगी। ये बहुत ही अच्छी बात है, आप लोगों को भी इसको प्रॉपर यूज लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें आप, 7 नंबर क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। चाहे कितना भी बड़ा टॉपर है, परंतु अगर वो रूल से नहीं चलेगा तो उसके मार्क्स कटेंगे। आप गौर करें, इसने सूत्र लगाया है PA बराबर घटना के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। तो यहाँ पर सूत्र को प्रॉपरली यूज़ लिया गया है। कुछ बच्चे सूत्र को इग्नोर कर जाते हैं। यहाँ एक बहुत विशेष बात है कि अगर आप सूत्र लगाते हैं तो उसका आपको चौथाई से लेके आधा मार्क्स मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ देखें, यह सूत्र लिखा गया है यहाँ पर, और इसके साथ ही आप देखें अंत में भाषा में उत्तर भी दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में देखें आप, योग विधि को हल किया गया। तो इसके साथ साथ में संकेत थे, उन संकेत को दिया गया क्योंकि एग्जामिनर ने कहा था बच्चे इस बात को गौर नहीं करते हैं और वो संकेत को यूज़ नहीं लेते हैं और इसी पूरा सवाल हल करके छोड़ देते हैं। एग्जामिनर पर न सिर्फ इसका प्रभाव पड़ता है, बल्कि इससे कई बार अगर हिंट में दिया गया है कि संकेत सहित कीजिए तो मार्क्स भी कट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, बीच में बराबर कितने सिस्टम से देखें बराबर लिखे हुए, यहाँ पर बराबर एकदम सीध में आ रहा है। देखें बच्चों आप, बहुत अच्छी बात है ये। और इसी के साथ साथ या लगा हुआ है। यहाँ मैं एक बहुत अच्छी बात आपको बताना चाह रहा हूँ बच्चों, ज़्यादातर बच्चे इस जगह पर यहाँ पर या लगा देते हैं, जो कि गलत है। यह तो बराबर का चिन्ह है बच्चों, हमें ध्यान रखना है कि बराबर का चिन्ह हमेशा क्वेश्चन का हल करेंगे तो हमेशा बराबर का ही चिन्ह लगेगा। जब बराबर इक्वली हल होगा, जैसा कि मैंने ये आपको दिखाया है बराबर हल हो रहा है, तो और LCM × 5 = 5/5 या LCM = 5/5 तो इसका अर्थ ही या है। इसका अर्थ है या, यानी कि और, इंग्लिश में और। तो इसका अर्थ ही या और है। तो हम इसको यहाँ कैसे लगा सकते हैं? अगर आप LCM की जगह और यहाँ इस जगह लगाओगे इस बात को, तो यह गलत हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ज़्यादातर बच्चे इसको इग्नोर करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। 13 नंबर क्वेश्चन के लिए गौर करें आप बच्चों। इकाई लगानी बहुत महत्वपूर्ण है। इस बच्चे ने बेसिक को कहीं नहीं छोड़ा है और आप देखें इस बच्चे ने यहाँ पर इकाई का यूज़ लिया है। और ज़्यादातर बच्चों को लगता है कि सर हमने यूज़ करे तो इसका क्या फ़र्क पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बराबर के बाद यहाँ फिर या लगाया है, कहीं पे भी बेसिक नहीं छोड़ा है। कुल मिलाकर बच्चों ये बातें आपको आदत में डालनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा सोचें कि एग्ज़ाम के समय में हम कर लेंगे तो वो भी बड़ा मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 15 नंबर क्वेश्चन देखें। 15 नंबर क्वेश्चन में आप बहुत अच्छी बात है यहाँ गौर करें कि यहाँ पर चूंकि और इसलिए का यूज़, ये छोटी छोटी बातें हमें 4th क्लास से सिखाई जाती है पर हम ध्यान नहीं देते हैं। ये देखें कि पोल भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। इसका अर्थ हुआ ऊर्ध्वाधर यानी परपेंडिकुलर, लंबवत। तो लंबवत खड़ा है, तो चूंकि 90 डिग्री है तभी पाइथागोरस प्रमेय लगती है। इसलिए चूंकि पोल ऊर्ध्वाधर खड़ा है यानी 90 है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगी? क्योंकि लंबवत है, ऊर्ध्वाधर है। ये देखो कितनी अच्छी बात है। इतनी छोटी छोटी बातों का टॉपर्स ध्यान रखते हैं, हमें भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा देखें आपने पेज का कितना प्रॉपर यूज़ लिया है। हम प्रॉपरली पेज का यूज़ नहीं किए, जगह छोड़ छोड़ के लिखते हैं। बाकी आगे जाते जाते कॉपी में पेज कम पड़ जाते हैं और लास्ट में कई बार कॉपी भी हमें नहीं मिलती है, तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए कॉपी का प्रॉपर यूज़ करें। देखें एक एक बात को टिक किया गया। एग्जामिनर ने देखें, कभी ऐसा लग रहा हो आपको शायद एग्जामिनर कॉपी चेक ना करता हो, ऐसा भी नहीं है। आप देखें हर पॉइंट पर टिक लगा है। इस पॉइंट पे टिक लगा है, देखो इस पे टिक लगा है, इस पर टिक लगा है। हर पॉइंट, हर बिंदु को चेक किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखें। देखें एक बार फिर से, यहाँ इकाई 154 वर्ग सेंटीमीटर, तो इकाई भी यहाँ पर लगाई गई है। तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है।
इसके अलावा हम देखते हैं कि कटिंग नहीं की गई है। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखें, सारे क्वेश्चंस को बहुत प्रॉपर्ली किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 19 में आप देखें फिर एक बार से, चूंकि OP इंटू OQ इक्वल टू OR इंटू OS दिया है, इसलिए पक्षांतरण द्वारा, देखो कितनी अच्छी बात है। हम सोचते हैं कि शायद टॉपर्स की राइटिंग अच्छी होती होगी, उसने उस पूरी बात को गौर किया है। वो ऊपर चूंकि का निशान है, नीचे इसलिए का निशान है। इसके अलावा बहुत अच्छी बात देखिए आप यहाँ, किसने क्वेश्चन जो भी किया है, दिया है, सिद्ध करना है, वो लिखा है, पेंसिल से डायग्राम बनाया है। इसके अलावा क्या नियम लगा, कोण POS ये वाला कोण और कोण ROQ ये कोण, आप देखें, गौर करें, ये शीर्षाभिमुख कोण है। आप सभी जानते हैं कि ये कोण है वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो इस बात को प्रॉपरली कॉज सहित यहाँ लिखा गया है, और इसके साथ ही अंत में किस नियम के कारण ये सिद्ध हुआ, इस बात को भी बताया गया है, SAS समरूपता नियम से। ये बहुत अच्छी बात है। देखें तो हर छोटी छोटी बारीकी का ध्यान रखा गया है कॉपी चेक करते समय। कॉपी अध्यापक ने भी ध्यान रखा है, तो बच्चे ने भी पूरा प्रॉपर काम किया है। देखें आप यहाँ हैंड्स प्रूफ बच्चे ने लगाया है, और जितने भी जगह लिखे वहाँ सब जगह कारण लिखा हुआ है। समरूप का चिन्ह देखें आप लगाया गया है। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, ये बात भी लिखी गई है। तो ये जितने भी पॉइंट होते हैं छोटे छोटे, वो सभी हमें लिखने होते हैं। अब आप बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 20 को देखें आप। चैप्टर जो क्वेश्चन किया है उसमें पेंसिल से चित्र को बनाया गया है, क्या ज्ञात करना है उसको अलग से लिखा गया है, और एक एक लाइन एग्जामिनर ने देखें चेक की है। ये बहुत खास बात, इसलिए आप ध्यान रखें, आपकी कॉपी को बहुत अच्छे से देखा जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, इस बात को भी बच्चे ने प्रॉपरली समझाया है। जबकि कुछ बच्चे त्रिज्या बराबर 1.4/2 करके 0.7 कर देते हैं, व्यास बटा 2 लिख के पूरी बात को उसको बताया गया है। रोलर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर एक चक्कर के समतल में समतल किया गया क्षेत्र, इस बात को भी प्रॉपरली बताया गया है। यहाँ फिर एक बार देखें, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखें अंत में 10 चक्कर में रोलर इतने वर्ग मीटर, इकाई लगाई है, भाषा लिखी है। आप गौर करें यहाँ पर, ये इकाई लगाई है बच्चे ने। इसके अलावा पूरी भाषा में उत्तर दिया है कि ये क्या पूछना चाह रहा था। सीधा 110 वर्ग मीटर लिखना ठीक नहीं है। 10 चक्कर में रोलर 110 वर्ग मीटर क्षेत्र समतल करेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है जो आपको सीखनी है। इसके अलावा अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 22 में हम देखते हैं जो नीचे किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखें आप, बहुत साफ सुथरा काम किया गया। रचना का प्रश्न है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। तो इस क्वेश्चन को भी एकदम प्रॉपरली, जितने भी चाप काटे गए हैं आप देखें, प्रॉपरली चाप काटे गए हैं और बाकायदा काट के और बताया गया है चाप को। और इसके अलावा आप गौर करें कि बहुत बड़ी बात होती है कि रचना के सभी बिंदुओं को लिखा गया है, किसी भी बिंदु को छोड़ा नहीं गया है। कुछ बच्चों को लगता है कि इससे क्या होता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए बच्चों, एक एक पॉइंट भी रचना का चेक हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि हमें किसी भी स्थिति में कोई भी गलती नहीं छोड़नी है। ऐसा बहुत अच्छा कहा गया, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आप इस कॉपी में देख सकते हैं कि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। इस कॉपी में कहीं भी ऐसा नहीं है कि बच्चे ने इग्नोर किया है किसी बात को। इसी प्रकार देखें, भाग द यानी सेक्शन भी लिखना ज़रूरी होता है, लिखा गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। ग्राफ का क्वेश्चन है, तो ग्राफ के क्वेश्चन में बाकायदा हल करने के बाद देखो ग्राफ पर किया गया है, सारी बातों को स्पष्ट लिखा गया है। यहाँ पर एक्स एक्स डाला गया है, एक्स डैश डाला गया है, वाई वाई डैश डाला गया है। इसके अलावा जो बिंदु ए आया है उसका मान भी लिखा गया है 2 2, और दो जो भी समीकरण बनी, समीकरण कौन सी है, उसके बाद 2x + y = 6 और 2x + y = 2, इसको एकदम स्पष्ट दर्शाया गया है। ये बहुत अच्छी बात है जो हमें बच्चों सीखनी है टॉपर की कॉपी से। निश्चित तौर से बधाई का पात्र ये स्टूडेंट जिसने काम किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आप गौर करें,
LHS लेने पर लिखा गया है इसके साथ में। यहाँ पर जब क्वेश्चन हल हुआ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस को लिखा गया। नहीं लिखता तो काम चल सकता था, परंतु लिखा है। इति सिद्धम यानी हेंस प्रूव्ड हुआ, उस बात को भी लिखा गया है। सारी छोटी छोटी बातों को गौर किया गया है यहाँ पर। अब देखें आप, हम क्वेश्चन नंबर 27 में एक और ख़ास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि और x प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इतनी छोटी बात को भी दिखाया गया है। तो हम इस बच्चे ने भी 3 घंटे में ही पेपर किया है, आप लोगों को भी इसी टाइम में पेपर करना है, तो इसका मतलब पेपर नहीं छूट सकता। आप प्रॉपर जगह का यूज़ लें। नंबर 29 में देखें, स्पष्ट तौर से दिया है, सिद्ध किया गया है, रचना इन सारे पॉइंट्स को लिखा गया है, जगह का एकदम प्रॉपर यूज़ लिया गया। इस बच्चे को लगा कि शायद मेरी कॉपी में पीछे पन्ने कम हैं, क्योंकि राजस्थान बोर्ड में सामान्यतः कॉपी दूसरी नहीं मिलती है। बहुत 0.5% पे ही कॉपी आपको मिल सकती है, बाद में आपको पछताना पड़े। इससे अच्छा प्रॉपर जगह का यूज़ ही ले लें। देखें इस तरफ कॉपी ये बहुत बड़ी है, चौड़ी कॉपी है, ऐसा नहीं है। ये कॉपी का ये जो स्पेस डाला गया है, इससे बड़ी इधर का पोर्शन और इधर का पोर्शन, ये आधा आधा बहुत बड़ा पोर्शन है ये दोनों। तो आप लोग इस जगह का प्रॉपर यूज़ लेंगे तो निश्चित तौर से आपका सवाल अच्छा भी लगेगा, एग्जामिनर को भी एक जगह दिख जाएगा और आपके पीछे पेज बच जाएंगे। नहीं तो आपको रफ कार्य करने में पेज नहीं मिलेंगे, या रफ कार्य किया होगा तो फिर आपको आगे पेज नहीं मिलेंगे, दूसरी कॉपी लेनी पड़ेगी जो मिलनी बड़ी मुश्किल है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। इसमें देखें बहुलक के अंदर प्रॉपरली हर बात को अलग अलग लिखा गया है। यहाँ पर सभी पॉइंट्स को निकाला गया है, फॉर्मूला लगाया गया है, तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। अब देखें बच्चों, कुछ हम विशेष बातें आप लोगों के लिए यहाँ करना चाहते हैं। तो हम देख रहे हैं ये रफ कार्य जो किया गया है, तो रफ कार्य करके इसको हमें काटना है। राजस्थान बोर्ड में रफ कार्य इसी प्रकार किया जाता है, पीछे से पहला पन्ना, पीछे वाला पन्ना लें, फिर ज़रूरत हो तो उससे जस्ट अगला पन्ना ले लें, ताकि रफ कार्य कर सकें। मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताना चाहता हूँ कि रफ कार्य आप पेंसिल से करते रहें, ताकि कई बार ऐसा होता है कि आपके लिए एक पेज कम पड़ जाता है, तो उस पेज को आप पेंसिल से किया होगा तो इरेजर से मिटा करके भी यूज़ कर सकेंगे। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, ज़्यादातर बच्चे अपनाते हैं, इससे उनको फ़ायदा भी होता है। सारणी भी कुछ बच्चे पीछे रफ में लिख कर रख लेते हैं, उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। उस टाइम मान निकालने का समय बच जाता है। साइन थीटा कॉस थीटा की जो सारणी है, ट्रिग्नोमेट्री अनुपातों की, रेशियो की, वो भी यहाँ लिख के रखी जा सकती है। अब राजस्थान बोर्ड की कॉपी है और ज़्यादातर बच्चों को विश्वास नहीं होता, पर हम यहाँ कुछ बातें आपको विशेष तौर से बताना चाहते हैं कि रफ कार्य आप पेंसिल से करें तो आपको फ़ायदा होगा। यहाँ एक 5 नंबर पॉइंट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। देखो, मैं आपको इसको विशेष तौर से बताना चाहता हूँ। यहाँ उत्तरों का क्रमानुसार एक ही स्थान पर लिखें, प्रश्न क्रमांक भी सही अंकित करें। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है बच्चों, अन्यथा दंड स्वरूप परीक्षक 1 अंक कम करने का अधिकार रखता है। ये बात जब क्लासेज में की जाती है तो बच्चे नाराज़ हो जाते हैं अपने टीचर से कि सर आप हमें नंबर फालतू के काट लिए। जबकि देखें यहाँ बच्चों, यहाँ पर विशेष तौर से लिखा गया है कि किसी भी स्थिति में अगर आप गलत प्रश्न क्रमांक लिखते हैं तो 1 नंबर कट जाएगा। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, ना सिर्फ ये 1 नंबर कट जाएगा, मान लीजिए 2 क्वेश्चन सेम पैटर्न के हुए तो भी आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। फिर जैसे आप इस पहले पेज को देखें कि यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन आपने वास्तव में किया, उसका आंसर निकाल लिया। अब एक 7 नंबर क्वेश्चन था और उसकी जगह आपने 4 नंबर डाल दिया। अब होगा क्या कि जब एग्जामिनर यहाँ पर ये नंबर विशेष तौर से हटाएगी, ये जो जगह दी हुई है आपको, ये यहाँ पर नंबर हटाए हुए हैं, वास्तव में यहाँ पर नंबर थे, परंतु स्कैनर का यूज़ लेके, इरेजर का यूज़ लेके हटा दिए ताकि किसी भी प्रकार का विवाद ना रहे। बोर्ड की कॉपी है तो इनको तो एहतियात रखनी पड़ती है, इस प्रकार हटाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है, 7 भी, पर 4 नंबर दोनों पे लिख दिए तो अब वो जब नंबर डालने जाए, जैसे 4 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ 2 नंबर दे दिए। अब एक बार फिर से 4 नंबर क्वेश्चन आ गया जो वास्तव में 7 नंबर क्वेश्चन था, तो अब उसको यहाँ पर देने की कोई जगह ही नहीं है। तो न सिर्फ ये 4 नंबर क्वेश्चन वाले
आपके नंबर गलत जाएंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। बल्कि ये जो 7 नंबर क्वेश्चन जो आपने सही किया था पर नंबरिंग गलत लगी, उसका भी नंबर काटने का अधिकार रखता है। यह बात यहाँ पर स्पष्ट तौर से लिखी गई, आप देख सकते हैं 5 नंबर में। कोई भी बच्चा इंस्ट्रक्शन को पढ़ता नहीं है और जब अध्यापकगण क्लास में ऐसा करते हैं तो उन्हें बुरा लगता है, पर आपको ये बात आज ये हमने प्रूव करके बता दी। इसके बाद में आप देखें जो एक विशेष बात है, 6ठा नंबर पॉइंट है, आप गौर से देखें कि जितने भी प्रश्न हों सभी प्रश्न के भाग, यानी मान लेते हैं 7 नंबर प्रश्न हैं, उसके अंदर 4 पार्ट हैं, तो इन 7 नंबर प्रश्न के चारों पार्ट, वैसे तो आप 7वें के बाद 12वां भी क्वेश्चन कर सकते हैं, 12वें के बाद सीधा 25वां कर सकते हैं, पर 7वें नंबर प्रश्न के चारों पार्ट आपको साथ में करने पड़ेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं और आपको लगता है इस समय आ नहीं रहा है तो उसके लिए जगह छोड़ दें, परंतु वो जगह ही उसके लिए काम। अगर आप उसका सब पार्ट जो हैं वो अलग जगह पर करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और सामान्यतः अगर आपको कभी लगे कि कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है तो हिंदी भाषा का प्रश्न पत्र आप देख सकते हैं, उससे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया आंसर नंबर सही डालने, इसका प्रूफ भी बताया, एक क्वेश्चन के सभी पार्ट साथ में करें, अन्यथा आपको बहुत दिक्कत आएगी। गौर करें, ये विशेष तौर से हम लोगों ने व्यास क्लासेज में बच्चों को सिखाया है कि किस प्रकार काम किया जाता है। तो ये बातें पूरे साल हम बच्चों को सिखाते रहते हैं कि किस प्रकार आपको इकाई लगानी है, किस प्रकार आपको इकाई लगानी है, और इसके अलावा कैसे आप एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए हर क्वेश्चन के बाद एक लाइन छोड़ करके और क्लोजिंग लाइन लगाएं। क्लोजिंग लाइन यहाँ लगी हुई है और यहाँ पर भी क्लोजिंग लाइन लगी हुई है, इससे एकदम स्पष्ट हो गया और थोड़ी सुंदरता भी आ गई कॉपी में। कॉपी में यह आवश्यक नहीं है कि आपकी राइटिंग बहुत सुंदर हो, परंतु साफ़ सुथरा काम अगर होता है तो निश्चित तौर से मार्क्स मिलेंगे। यहाँ देखो इकाई भी लगाई गई है। इस प्रकार की बातें बच्चों को पूरे साल सिखाई जाती हैं।